जय हिंद दोस्तों। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिनमें मैंने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इन 2 वीडियोस का लिंक इस वीडियो के अंत में भी डाल दिया है। याद रखने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपको खुद से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट आपका इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी। तो अगर आप टैक्स का कैलकुलेशन नहीं सीखना चाहते तो वो 2 वीडियो देखना जरूरी नहीं है, पर मैं कहूंगा कि सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आफ्टर ऑल इनकम टैक्स रिटर्न भरना कोई 1 साल का काम तो है नहीं, ये हर साल भरना पड़ेगा और जिंदगी भर भरना पड़ेगा, नौकरी के दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन ये चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नौकरी पेशे वाले लोगों को इनकम टैक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन टैक्सेस से बच सकता है, लेकिन सैलरी या पेंशन वाले लोगों का टैक्स सोर्स पर ही कट जाता है। उदाहरण के लिए आजकल हॉट टॉपिक है 8th पे कमीशन। हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, लेकिन आपको यह जानना होगा कि अगर आपकी पेंशन 20% बढ़ती है तो वो सारा 20% पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, बैंक अकाउंट में पहुंचेगा 16 से 17% पैसा। बाकी 3% पैसा निर्मला जी चुपचाप टीडीएस काटकर अपनी तिजोरी में वापस डाल लेंगी। इसी तरह अगर आपका डीए साल में 7% बढ़ता है तो एक्चुअल बढ़ोतरी 6% ही होती है, क्योंकि करीब 1% वापस सरकार की तिजोरी में चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी पे या पेंशन बढ़ते हैं तो उसमें से कितना पैसा टैक्स के रूप में कट जाएगा। हमारे देश में नौकरी पेशे वालों पर टैक्स का लोड बाकी लोगों से कितना ज्यादा है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आपको बताता हूं जिनको जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पिछले साल के डेटा के अनुसार इंडिया में 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें से केवल 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, और बाकी देशों में ये परसेंटेज क्या है इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रांस में 78%, जर्मनी में 61%, इंग्लैंड में 60% और यूएस में 50% 18 साल से ऊपर लोग टैक्स देते हैं। कि माना कि ये सभी देश डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी ये अंतर बहुत बड़ा है। 2024 में निर्मला जी ने बजट के समय जो डेटा दिया था उसके अनुसार करीब 6 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन 6 करोड़ लोगों में से करीब 4 करोड़ लोगों का टैक्स था जीरो, मतलब एक्चुअल टैक्स पेयर थे केवल 2 करोड़ लोग उन 88 करोड़ लोगों में से जो 18 साल से ऊपर हैं। दुर्भाग्य से हम सभी सैनिक उस 2 करोड़ की जनता का हिस्सा थे। 1 फरवरी 2025 के बजट के बाद तो ये परसेंटेज और भी नीचे आएगी, क्योंकि हम में से बहुत से लोग अब जीरो टैक्स देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत से सर्विंग सैनिक, खासकर सिपाही, लांस नायक और नायक जीरो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। कैसे? वो मैंने कैलकुलेशंस वाले 2 वीडियोस में बताया था। और पेंशनर्स के बारे में क्या? तो पेंशनर्स अगर 50% पेंशन को कम्यूट करवाते हैं तो ज्यादातर जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स की पेंशन 12 लाख से कम बनेगी, इसलिए आपकी पेंशन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कम्यूट नहीं भी करवाते हैं तो भी टैक्स कोई ज्यादा नहीं होगा, वो भी मैंने कैलकुलेशंस वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। आईटी रिटर्न भरने के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है और टैक्स जीरो है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ उन लोगों को नहीं भरना पड़ता जिनकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेगा। अगर आप किसी दूसरे से इनकम टैक्स भरवाना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न को पढ़ना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले एजेंट सैकड़ों रिटर्न भर रहे हैं। हो सकता है कि उनसे कोई गलती रह जाए, और अगर गलती हो गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आपके पास आएगा और फाइन भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में चलते हैं और आपको रजिस्टर करते हैं। और ये आ गई
मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक गूगल का सर्च बॉक्स है और उसमें मैंने एंटर कर दिया इनकम टैक्स पोर्टल और प्रेस कर दिया एंटर का बटन। याद रखने वाली बात यह है कि जितनी भी स्क्रीन्स मैं आपको दिखाऊंगा उनमें मैंने एक रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उसके अंदर जो भी बटन है या जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया मेरे कंप्यूटर पर यह पेज खुल गया। इस पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट का होम पेज है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का होम पेज। अब इस पेज के टॉप राइट हैंड साइड, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड को आप एक बटन देख सकते हैं रजिस्टर। मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज खुल गया। अब इस पेज में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाई हैं। तो सबसे ऊपर जो है 2 बटन बने हुए हैं, टैक्स पेयर एंड अदर्स। आपने सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। मैंने सेलेक्ट किया तो टैक्स पेयर जो है वो डार्क ब्लू हो गया, जबकि अदर्स जो है वो व्हाइट कलर में दिख रहा है। तो इसका मतलब टैक्स पेयर सेलेक्ट हो गया है। उसके नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है पैन। इसमें मैंने पैन नंबर डाल दिया और राइट हैंड साइड को जो बटन है वैलिडेट, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये अगली स्क्रीन मेरे सामने आ गई। तो इस स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो पैन नंबर और वैलिडेट का बटन है उसके नीचे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया है पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका पैन करेक्ट है। उसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। उसके नीचे यस और नो 2 बटन हैं। आपने यस के ऊपर क्लिक करना है जिससे उसके अंदर एक बिंदु आ जाएगा और उसके नीचे जो कंटिन्यू का बटन है उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो जैसा कि सबसे ऊपर हेडिंग है, इस स्क्रीन में मैं अपने बेसिक डिटेल भरूंगा। वो बेसिक डिटेल क्या है? सबसे ऊपर है पैन नंबर, वो ऑटो फिल्ड होगा क्योंकि मैंने पहले भर दिया है। उसके नीचे मैं अपना लास्ट नाम लिखूंगा यानी कालरा। उसके नीचे जो है फर्स्ट नेम, ये मैंने अपने बेटे का अकाउंट बनाया है तो उसका नाम है आर्यन, तो मैंने उसका फर्स्ट नेम लिख दिया है आर्यन। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे जेंडर यानी मेल या फीमेल, तो क्योंकि वो लड़का है तो मैंने मेल के अंदर क्लिक किया। इस पेज में दाहिनी ओर एक बॉक्स बना है, उसमें लिखा है इफ यू हैव ए सिंगल नेम देन यू कैन एंटर ओनली लास्ट नेम फील्ड। इसका अर्थ है कि अगर आप सिर्फ सिंगल नाम लिखते हैं जैसे दीपक, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखते, तो आपने अपना नाम भरना है लास्ट नेम फील्ड में। तो ये बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गए। अब आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर मोबाइल नंबर भरा मैंने अपना। उसके बाद मैंने लिखा कि ये मोबाइल नंबर मेरा है, यानी जो टैक्स पेयर है, मैं खुद ही रजिस्टर कर रहा हूं खुद को, तो टैक्स पेयर का मोबाइल नंबर है, तो मैंने उसके अंदर टैक्स पेयर भर दिया। उसके बाद अपना ईमेल आईडी भरा और उसके सामने भी लिख दिया कि ये मेरा अपना ईमेल आईडी है यानी टैक्स पेयर का। और सबसे नीचे लैंडलाइन नंबर भर दिया, वो ऑप्शनल है, आजकल लैंडलाइन नंबर होता नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जहां पर भी जिस भी बॉक्स के ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो जरूरी भरना है, पर क्योंकि लैंडलाइन के बॉक्स के ऊपर रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ है इसलिए इसका मतलब है कि ये बॉक्स ऑप्शनल है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप भर सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। पर अगर किसी बॉक्स के ऊपर स्टार बना हुआ है और आप उसको नहीं भरते हैं, जैसे ईमेल आईडी को नहीं भरते हैं, तो ये वेबसाइट आपको अगले पेज पर नहीं जाने देगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला पेज कंप्लीट। इसके नीचे एक कंटिन्यू का बटन है जो आपको स्क्रीन पे अभी नहीं दिख रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया और मैं अगले पेज में चला गया जो कि है ओटीपी पेज, एंटर ओटीपी। अब इसने 2 ओटीपी भेजे हैं, एक मोबाइल में जो मैंने अभी एंटर किया है और एक ईमेल पे। दोनों ओटीपी को मैंने इसके अंदर एंटर किया और नीचे जो बटन है कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इसके अंदर वो 3 चीजें मेरे से पूछ रहा है। नंबर 1 सेट पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड मुझे सेट करना है मैं इसके अंदर लिख दूंगा। उसके बाद
कंफर्म पासवर्ड मतलब उसी पासवर्ड को मैंने दोबारा एंटर करना है। और सबसे नीचे है पर्सनलाइज्ड मैसेज। इसका अर्थ है आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जब आप दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके नाम के नीचे ये मैसेज लिखा आएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये आपका ही अकाउंट है जिसके अंदर आप जा रहे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया खुश और स्वस्थ, और उसके नीचे जो रजिस्टर का बटन था उसके ऊपर क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। तो इसका अर्थ है कि मेरा रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स वेबसाइट पर कंप्लीट हो गया। और यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है, ये बोल रहा है योर ई फाइलिंग पोर्टल यूजर आईडी इज सो एंड सो। तो मतलब आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपका इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करने का यूजर आईडी वो रहेगा आपका पैन नंबर। पासवर्ड आपने अभी सेट किया है, तो यही दो चीजें आपको लॉगिन करने के लिए जरूरत पड़ेंगी, यूजर आईडी, पैन नंबर और पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है। उसके नीचे ये बोल रहा है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक मैसेज भेज दिया गया है, जो कि ये कंफर्मेशन है कि आप अभी इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्टर हो गए हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगले स्टेप में चलते हैं और आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से देखते हैं कि हम कैसे इनकम टैक्स वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं। तो ये हम वापस आ गए इनकम टैक्स वेबसाइट के होम पेज पर, और आप देख सकते हैं टॉप राइट हैंड साइड को जो रजिस्टर का बटन है उसके बाईं साइड एक लॉग इन बटन है। तो हमने रजिस्टर कर लिया है। अब मैंने क्लिक किया लॉग इन, तो इस पर क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा। तो इसमें एक ही बॉक्स बना हुआ है जिसमें वो कह रहा है एंटर योर यूजर आईडी। जैसा मैंने आपको बताया था, आपका यूजर आईडी है आपका पैन कार्ड नंबर। तो यहां पर मैंने पैन कार्ड का नंबर डाला और जो उसके नीचे बटन है कंटिन्यू, उसको प्रेस कर दिया। उसको प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब आप देखेंगे कि सिक्योर एक्सेस मैसेज ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा खुश और स्वस्थ। इसका मतलब ये मेरा ही अकाउंट खुल रहा है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है, जैसा कि मैंने बताया था। इससे मैं रीएश्योर्ड हूं कि ये मेरा ही अकाउंट है। अब उसके नीचे पासवर्ड डालना है, तो मैंने इसके अंदर पासवर्ड डाला और सबसे नीचे जो बटन है कंटिन्यू, उसको प्रेस कर दिया। उसको प्रेस करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। तो इस पेज में हेडिंग है इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर, मतलब इस पेज से हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे। और इस पर दो बॉक्स बने हुए हैं, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। अब इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया है 2024-25 करंट असेसमेंट ईयर। मैंने ये स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उस इनकम टैक्स रिटर्न से लिए हैं जो मैंने पिछले साल जून 2024 में भरा था। और असेसमेंट ईयर 2024-25 क्या है? वो है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो अभी जो आप रिटर्न भरेंगे आगे आने वाले समय में जून जुलाई 2025 में, वो रिटर्न होगा असेसमेंट ईयर 2025-26 का। अगर अभी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएंगे तो इसमें वो असेसमेंट ईयर 2025-26 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी वो रिटर्न नहीं खुला है। पर ये याद रखिए कि जब आप अगला रिटर्न भरेंगे तो वो होगा असेसमेंट ईयर 2025-26 का, और उसमें इनकम कौन सी दिखाएंगे? वो आप दिखाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ये होगा फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर की आप इनकम दिखाएंगे। और रिटर्न कब भरेंगे? असेसमेंट ईयर 2025-26 में, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद। तो बहरहाल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 2024-25। उसके नीचे मैंने सेलेक्ट किया मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन। उसको मैंने, उसके अंदर एक पॉइंट आ गया ब्लू कलर का, और मैंने कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू का बटन दबाया, ये पेज मेरे सामने खुल गया। और इस पेज के ऊपर राइट हैंड साइड को नीचे एक बटन बना हुआ है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। मैंने उसको प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये पेज मेरे सामने आ गया। अब इसके अंदर 3 अलग अलग चीजें दी हुई हैं, इंडिविजुअल, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड अदर्स। तो क्योंकि एज इंडिविजुअल मैं फाइल कर रहा हूं तो मैंने इंडिविजुअल पर क्लिक किया और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये अगला पेज मेरे सामने आ गया। अब इस पेज के ऊपर एक ही बॉक्स बना हुआ है जो कहता है सेलेक्ट ITR फॉर्म। इस बॉक्स के राइट हैंड साइड को एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। उस एरो पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स खुल जाएगा। उसके ऊपर लिखा होगा ITR 1 2 3 4। अब ये ITR 1 2 3 4 क्या है? ये
टाइप ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म है जो अलग अलग लोगों पर लागू होते हैं। हम में से 99% लोगों पर लागू होगा ITR 1। तो मैंने ITR 1 को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाली स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी और इस पेज पर ITR 1 जहां लिखा हुआ है उसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स आ गया है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है कि ITR 1 कौन से लोगों पर लागू है। तो देखें कौन से लोगों पर लागू है। तो ये लागू है इंडिविजुअल्स पर और रेजिडेंट्स पर। मतलब हम सिंगल एज इंडिविजुअल ये टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और रेजिडेंट का मतलब है जो इंडिया के अंदर ही रह रहा है। तो ये दोनों चीजें हम पर लागू हैं। तीसरी कंडीशन है कि इनकम 50 लाख रुपए पर ईयर से कम होनी चाहिए, वो भी हम सब पे लागू है। उसका अगला है उसके सैलरी के अलावा और क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। वो हो सकता है वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी का एक घर है जो उसने उसको किराए पर चढ़ाया हुआ है और उससे उसको इनकम आ रही है तो तब भी उसके ऊपर ITR 1 ही लागू होगा। तो ये है अगली कंडीशन। उससे अगली कंडीशन है कि बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट भी उसके पास आ सकता है और 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चरल इनकम यानी खेती बाड़ी की इनकम भी उसमें हो सकती है। तो उसके ऊपर ITR 1 लागू होगा। ऐसे ही अगर मैं ITR 2 पे क्लिक करता तो ITR 2 की कंडीशन आ जाती। ITR 2 जनरली होता है जब 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम हो या 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो या फिर कैपिटल गेन से इनकम हो। कैपिटल गेन्स क्या होता है? जब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और या फिर शेयर्स और म्यूचुअल फंड जो है वो खरीदे हैं या बेचे हैं, उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम में से 99% लोगों पर ITR 1 लागू होगा, तो हम इस वीडियो में खाली ITR 1 को ही देखेंगे। पर जो ITR 2 है उसमें भी ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। जहां तक ITR 3 और 4 का सवाल है वो सैलरीड इंडिविजुअल्स पर लागू नहीं है, वो बिजनेसमैन पर लागू होता है। तो उसको हम अपने वीडियोस में टच नहीं करेंगे। तो यहां पर मैंने ITR 1 सेलेक्ट कर लिया है और इस पेज पर सबसे नीचे बटन है प्रोसीड विद ITR 1। मैंने उस बटन को प्रेस किया। प्रेस करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इसमें एक बॉक्स आ गया है, इंफॉर्मेशन का बॉक्स, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बता रहा है कि इस इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है न्यू टैक्स रिजीम। अभी ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है? ये न्यू टैक्स रिजीम 3 साल पहले गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जिसके अंदर सारी एग्जेम्पशंस हटा दी गई हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कुछ टाइम पहले खाली ओल्ड टैक्स रिजीम होता था जिसके अंदर हमें बहुत सारा तरह की एग्जेम्पशंस मिलती थी। जैसे अगर हम अपने AFPP में 1.5 लाख रुपए तक डालते हैं हर साल तो वो हमारी इनकम में से कम हो जाता था, या हम PPF में कुछ अमाउंट डालते हैं तो वो कम हो जाता था, या कोई डोनेशन देते हैं तो वो कम हो जाता था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम निकाला है जिसमें कि ये सारी एग्जेम्पशंस खत्म हो गई हैं। पर साथ ही इनकम टैक्स के ब्रैकेट भी बढ़ गए हैं, खासकर बजट 2025 में, जिससे कि टैक्स लायबिलिटी हमारी कम हो गई है। तो मेरा अंदाजा है कि हम में से 99% से ऊपर लोगों पर न्यू टैक्स रिजीम ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस रिटर्न में मैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में ही आपको बताऊंगा। तो क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं तो नीचे जो ओके का बटन है वो मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स गायब हो गया और ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इस पेज पे लिखा हुआ है ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 और ITR 1 की एक बार फिर से परिभाषा दी हुई है जो हमने पिछले पेज पर भी देखी थी। तो हम अभी श्योर हैं कि हमने ITR 1 ही भरना है और नीचे जो बटन दिया हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया ये अगली स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो गया तो आप में से बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।